और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव है। चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को लेकर खबर है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। अब आरोपी फर्जी वेबसाइट के जरिए नकली पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों को भारत का नागरिक साबित करने में कैसे मदद करते थे, एक खुलासा आपके सामने होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज कालिंदी कुंज इलाके में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। संदिग्धों से लगातार पूछताछ को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का खुलासा जानिए। भारत में जंगल के रास्ते आते हैं घुसपैठिए, असली आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा करते हैं घुसपैठिए, 20 रुपए में बन जाते हैं फर्जी कागजात। ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां देखिए 20 रुपए में कैसे फर्जी कागजात बना दिए जाते हैं और असली आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा करते घुसपैठियों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ में मालूम चला कि एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जहां पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। तो पुलिस के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है, किस तरीके से इस अभियान को लेकर और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, इस बारे में तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पुनीत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पुनीत, आपसे इसी को लेकर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक जरूरी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए ये पता चलता है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में घुसपैठ करते हैं। डीसीपी साउथ अंकित चौहान के मुताबिक घुसपैठिए भारत में जंगल के रास्ते आते हैं। ट्रेन और बस से दिल्ली पहुंचने के बाद इनके नेटवर्क के जरिए फर्जी कागजात तैयार करवाए जाते हैं और इसी काम के लिए बकायदा असली आधार कार्ड तक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये आधार कार्ड तो असली होते हैं, लेकिन इनमें तस्वीरें घुसपैठियों की इस्तेमाल कर ली जाती हैं, यानी आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा। और इसी के अलावा खुलासा ये भी हुआ है कि घुसपैठिए 20 रुपए में फर्जी कागजात बनवा लेते थे, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र से लेकर इनकम सर्टिफिकेट तक शामिल बताया जा रहा है। हालांकि अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अभियान चला रही है, उसमें अभी तक कैसे सफलता हासिल हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों पर नजर बनाए हुए है, खबर है पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरी दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध बताया जा रहा है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन संदिग्धों के दस्तावेज जिस तरीके से लगातार चेक हो रहे हैं, उसके बाद और बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली की दक्षिण पूर्व जिला पुलिस 8 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी तक अभी कर चुकी है। हालांकि बाहरी दिल्ली से 10 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी को लेकर भी इस बीच खबर आई है। साथ ही साउथ जिला पुलिस ने अब अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सिंडिकेट को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। अब इस सिंडिकेट के 11 लोगों के पकड़े जाने के बाद पुनीत, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका पूरा नेक्सस कहां तक जुड़ा हुआ है, कैसे लोगों को ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, यही खुलासा होना अब और बाकी है। भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का जो नेक्सस है वो बांग्लादेश से लेकर के हिंदुस्तान तक और दिल्ली तक जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बांग्लादेश से जंगल के रास्ते ये लोग असम, पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ पर ये लोग फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपना धंधा शुरू करते हैं, अपने घर बनाना शुरू करते हैं। तमाम जो बच्चे इनके हैं वो यहाँ पर स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग दुकानें खोलते हैं, कुछ लोग कूड़े का कारोबार करते हैं। दरअसल ये खुलासा साउथ दिल्ली पुलिस ने किया है, जब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे थे वो यहां पर गिरफ्तार किए। इसके अलावा 6 उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बनाते थे, तैयार करते थे और बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले इन लोगों को बाकायदा यहां पर रहने के लिए एक वैलिड पेपर यानी कि आधार कार्ड उपलब्ध कराते थे। किसी भी शख्स की पहचान भारत में उसकी आधार कार्ड होती है और ये आधार कार्ड जाली होता था। यही वजह है कि आज जब कालिंदी
कुंज इलाके में साउथ ईस्ट पुलिस ने पूरा अपना ड्राइव चलाया है, तो उसमें लोगों की एक एक इंफॉर्मेशन को लिखा है, नोट किया है। जैसे कि अगर कोई शख्स असम के धुबरी का रहने वाला है तो अब इस आधार कार्ड की पहचान वहां के धुबरी के पते से की जाएगी कि वहां पर क्या ये लोग रहते थे या नहीं। अगर ये आधार कार्ड फेक पाया जाएगा तो फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी कड़ी में आउटर दिल्ली से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि साउथ दिल्ली से भी इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 ही लोगों को साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 ऐसे संदिग्ध लोग मिले हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज होने का शक पुलिस को है और उनके फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यानी कि ये बड़ा खुलासा होता है कि कैसे बांग्लादेश से भारत आकर के अवैध तौर पर ये बांग्लादेशी बस गए और यहाँ पर उन्होंने फेक आइडेंटिटी, फेक जो उनके आधार इनको कार्ड लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसके तहत जो तस्वीरें आ रही हैं पुनीत, ये तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद इनकी दिल्ली में अवैध मौजूदगी के तहत आगे क्या और एक्शन लिया जाता है इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन क्योंकि आपने कालिंदी कुंज का जिक्र किया तो उसकी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस के अभियान के तहत अब कालिंदी कुंज से ये तस्वीरें सामने आई, जहां कालिंदी कुंज की झुग्गी बस्ती में चेकिंग अभियान चलाया गया और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, पुनीत इसी बारे में हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। लोगों के आधार कार्ड और दूसरे जरूरी कागजातों की बाकायदा जांच पड़ताल जिस वक्त की जा रही थी, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। अब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों की पहचान जिस तरीके से कर रही है उसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में जिस तरीके से अभियान चलाया उसी की तस्वीर भी आपके सामने। झुग्गियों में रहने वाले लोगों की आइडेंटिफिकेशन प्रूफ को देखते हुए आधार कार्ड और पहचान पत्र की जिस तरीके से जांच हो रही है उसी के तहत इस पूरे मामले को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई हैं। कबाड़ का काम करने वाले हर शख्स की जानकारी पुलिस लगातार बाकायदा नोट कर रही है और आम लोगों का तो दावा यह है कि हम असम के धुबरी और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक मिले हैं उन्हें बाकायदा क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और यह भी पता लगाया जाएगा कि इसका सच आखिर है क्या।